Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for love and support. Guys, आज बात करने वाले हैं हम घी के बारे में। क्या होता है जब आप 1 टेबल स्पून घी रोज खाते हैं डेली अपनी लाइफ में, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। गाइस, बहुत सारी घी से रिलेटेड बहुत सारी मिथ है, मार्केट में बहुत सारी बातें हैं घी के बारे में और कई लोग अनश्योर हैं कि घी खाना चाहिए या नहीं। तो आज इसके बारे में क्लियर तरीके से बात करेंगे, कुछ बहुत ही बेहद दिलचस्प बेनिफिट जिसके मैं आपको आज बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। और साथ ही साथ गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कीजिए। हमारा 1 मिनट फिटनेस वीडियो सीरीज वापस से चालू हो रहा है, तो आप उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। और साथ ही साथ हमारे हिमालयन स्टैलियन जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें हमारी डॉक्यूमेंट्री जो है ओम पर्वत के ऊपर, प्लीज़ उसे चेक करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हम घी के बारे में। सो गाइज, घी क्या है? घी बेसिकली आपका दूध से बनता है। और घी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको इंग्लिश में क्लैरिफाइड बटर भी कहा जाता है। अब घी की प्रिपरेशन मैं आपको पूरी तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये सभी लोगों को पता है कि भाई दूध से फिर उसके बाद मलाई से फिर आप घी बनाते हो, ये ओल्ड प्रोसेस सबको पता है। घी के बारे में कई सारी सी थॉट्स, कई सारी सी विचारधाराएं लोगों के मन में है कि घी खाने से आपका फैट बढ़ता है, आप मोटे हो जाते हो। और उसका रीज़न ये होता है कि इसके अंदर सैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट, ठीक है, जो कई सारे लोग कहते हैं कि अनहेल्दी है या बैड फैट है। तो सबसे पहले तो ये यहीं पर समझ लीजिए दोस्तों कि घी बुरा नहीं होता। घी से आ रही वाली फैट यानी कि सैचुरेटेड फैट आपके लिए बुरी नहीं है। घी से आने वाले सैचुरेटेड फैट की मात्रा आपके लिए बुरी है। अब क्या है वो मात्रा, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड सैचुरेटेड फैट। सो सैचुरेटेड फैट, जैसा मैंने बताया, ये बुरा नहीं होता, ना ही आपके हार्ट के लिए बुरा है, ना ही आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, ना ही इससे आप मोटे होते हैं यानी मोटापे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्यों इसका नाम इतना खराब किया गया है? इसका नाम इसलिए ख़राब किया गया है ज़्यादातर लोगों ने क्योंकि फैट में ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और अक्सर लोग जब इसकी क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं इसे तो उसकी मात्रा का ध्यान नहीं रख पाते। लेकिन मात्रा के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि घी खाने से आपको क्या क्या चीज़ें आपकी बॉडी में मिलती हैं। सो गाइस, जब हम घी की बात करते हैं तो एक बड़ा सवाल आता है कि ये सैचुरेटेड फैट में हाई है, बिल्कुल, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स इसके अंदर होते हैं, इस सैचुरेटेड फैट के अंदर, जो बहुत ही जल्दी रेडिली अवेलेबल होते हैं बॉडी के लिए यूटिलाइज करने के लिए एज एन एनर्जी। तो वो बॉडी में एज अ फैट स्टोर होने के चांसेस उसके बहुत कम हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू दी सैचुरेटेड फैट जो दूसरे फूड सोर्सेज से आ रही है, जैसे कि एनिमल मीट, राइट। एनिमल मीट में जो फैट लगी होती है, जैसे कि आप रेड मीट वगैरह कंज्यूम करते हैं, उसमें जो फैट आ रही है, बहुत सारे अदर जो आपके एनिमल रिलेटेड फूड प्रोडक्ट्स हैं उससे जो फैट आ रही है सैचुरेटेड फैट, उसके कंपैरिजन में ये सैचुरेटेड फैट आपकी जल्दी यूटिलाइज होती है आपकी एनर्जी के रूप में, क्योंकि जो दूसरी फैट है वो आपकी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के रूप में होती है। दूसरी चीज इसमें आती है CLA। अब CLA सुन के ये मत सोचना कि मैं सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ। CLA इज बेसिकली कॉन्जुगेटेड लाइनोलिक एसिड, जो आपके इस तरह के सैचुरेटेड फैट में भी प्रेजेंट होता है। सो कहीं ना कहीं ये CLA का रोल आपका कुछ इस तरीके से रहता है कि आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट है उसको मेटाबोलाइज करने में आपकी हेल्प करता है, यानी कि कहीं ना कहीं बॉडी फैट को कम करने में भी हेल्प करता है। ये एक तरीके से बेनिफिशियल है। तीसरी बात यहाँ पे है हाई स्मोकिंग पॉइंट की, यानी कि घी का जो स्मोकिंग पॉइंट है वो 250 डिग्री सेल्सियस के अबव होता है, जिसकी वजह से जब आप इसमें कुछ पकाते हैं हाई टेम्परेचर में तो इस फैट के डिजेनरेट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि जो फैट के कंपाउंड, जो टॉक्सिक कंपाउंड्स है उसमें कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसीलिए इसे बेस्ट कुकिंग सोर्स भी कहा जाता है फैट का, जिसमें आप कुक कर सकते हैं। साथ ही साथ घी में आपकी लैक्टोज और केसिन प्रेजेंट नहीं होती है, तो जो लोग इस तरीके की चीजें कंज्यूम नहीं कर पाते वो घी को आराम से ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रेट बेनिफिट्स की। तो स्ट्रेट बेनिफिट यहाँ पे सबसे पहला आता है आपका कि ये आपकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज करती है, आपके फाइट करने की आपके सीजनल डिजीजेज और सीजनल इन्फेक्शन से। आपकी बॉडी को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि इसके अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, ADKE, राइट। एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, साथ ही साथ आपको जो सीजनल बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे आता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड, यानी कि जो आपका GI ट्रैक्ट होता है, जिसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं,
हैं तो उसको भी ये इम्प्रूव करता है। उसकी अंदर आपके जो एसिड्स होते हैं आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए उसको बनाने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ आपके पूरे जीआई ट्रैक्ट को हेल्दी रखता है और साथ ही साथ आपके गट में जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी मेंटेन करके रखता है। तीसरा बेनिफिट आता है कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड। काफ़ी सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई घी खाओगे आप तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट में, एक सही अमाउंट में घी को कंज्यूम कर रहे हैं रोज डेली, तो आपको आपके जो हेल्दी और गुड कोलेस्ट्रॉल्स हैं वो आपके बढ़ते हैं, यानी कि आपके एचडीएल के काउंट बढ़ते हैं और एलडीएल आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट कर रहा है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस करने में। नाउ चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट आता है यहाँ पे आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करना। घी एक ऐसा फूड सोर्स है जो आपके स्पर्म काउंट, आपकी स्पर्म मोटिलिटी, आपकी सीमन की क्वालिटी, सीमन की क्वांटिटी, उसके साथ साथ आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलेटेड आपके जितनी भी इश्यूज हैं उसको इंप्रूव करता है। घी एक हेल्दी सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैट है और जिसका बहुत बड़ा रोल है आपके हार्मोनल प्रोडक्शन में, यानी कि जब आपकी बॉडी में जो हार्मोन रेगुलेशन होता है वो बहुत रूप से, बहुत हद तक आपके फैट पे निर्भर करता है। फैट इंटेक जैसी होगी आपकी बॉडी में उसी तरीके से आपका बॉडी का हार्मोन रेगुलेशन होगा। ये रीज़न, ये सीन आप समझ पाएंगे तब जब आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज ड्रॉप होने लगता है। बहुत सारे लोग इसे रिलेट कर पाएंगे जब वो बॉडी फैट परसेंटेज को एक एक्सट्रीम लेवल तक ड्रॉप करते हैं, यानी कि एक ऐसे बॉडी फैट परसेंटेज तक जो सिंगल बॉडी फैट में होता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी बॉडी का जो हार्मोन प्रोडक्शन है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड, उसके स्पर्म काउंट, लिबिडो, आपकी सेक्स ड्राइव, उससे रिलेटेड, तो आपको वहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिलता है। यही रीज़न है, राइट? तो फैट बहुत ही ज़रूरी है, स्पेसिफिकली सैचुरेटेड फैट, और घी से वो आ रहा है तो इट्स रियली गुड। इस तरह की काफ़ी सारी क्लिनिकल स्टडीज़ बहुत बार की गई हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल क्वालिटी जर्नल रिसर्च इन आयुर्वेदा की AYU, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि 21 से 40 की एज वाले कुछ मेल्स को लिया और उनको 8 हफ्तों के लिए 10 ग्राम घी, यानी कि गौघृता कहते हैं जिसे, उसे दिया। और बेसिकली ये विरांचना एक क्लीनिंग प्रोसेस होता है, क्लींजिंग प्रोसेस होता है आपके स्टमक का, उसके बाद इसको दिया गया। और क्या नोटिस किया इसमें कि करीबन 80.92% इंक्रीज़ देखा गया उनके टोटल स्पर्म काउंट में, 40.78% इंक्रीज़ देखा गया उनकी स्पर्म मोटिलिटी में, 12.58% इंक्रीज़ देखा गया उनके नॉर्मल फॉर्म स्पर्म में, उसके साथ साथ 45.22% स्पर्म वॉल्यूम में और 25.84% उनके सीरम टेस्टोस्टेरोन वॉल्यूम में। तो बेसिकली ये इस स्टडी से उन्होंने रिजल्ट ये देखा कि कभी भी हम जब किसी भी सब्जेक्ट को घी का उसको इंटेक करवाते हैं, घी खिलाते हैं एवरी डे, राइट, एटलीस्ट 8 वीक्स के लिए इस तरह के मेल्स को, तो उनमें ये सारे बेनिफिट्स उनको देखे गए। वो बात अलग है कि उनकी क्लींजिंग बॉडी की पहले की गई, उनके स्टमक क्लींजिंग की गई विरांचना करके, तो उसके बाद इस तरीके के रिजल्ट्स उन्होंने फाइंड आउट किए। तो कहीं ना कहीं घी का कंजम्पशन आपकी बॉडी में हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे देता है। नाउ अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि घी की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, डोजेज क्या होनी चाहिए अगर आप घी के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि घी एक सैचुरेटेड फैट का बहुत ही अच्छा सोर्स है, लेकिन सैचुरेटेड फैट की भी आपकी बॉडी में एक लिमिट होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है, डेली रिक्वायरमेंट जिसे कहते हैं। तो अगर आप 1 टेबल स्पून घी लेते हैं यानी कि 15 ग्राम के आसपास, तो उस 15 ग्राम में आपको 9 ग्राम सैचुरेटेड फैट मिलती है। अब ये 9 ग्राम जो सैचुरेटेड फैट है ये बेसिकली आपका 45% है आपकी डेली वैल्यू का, यानी कि जो डेली आपको खाना है सैचुरेटेड फैट, उसमें से 45% ऑलरेडी आपको 1 टेबल स्पून में मिल रहा है। सो इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपको 1 टेबल स्पून से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए डेली, क्योंकि आप घी के अलावा और भी चीज़ें ऐसी खा रहे होते हैं दिन में जिसमें सैचुरेटेड फैट आ रही होती है। यानी कि आप कुछ एग योक्स कंज्यूम कर रहे होते हैं, एग्स कंज्यूम कर रहे होते हैं, होल एग्स, जिसमें आपको सैचुरेटेड फैट मिलती है। साथ ही साथ आप किसी और तरीके के फूड को कंज्यूम कर रहे होते हैं जिसमें ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, अगेन सैचुरेटेड फैट उसमें से आ रही है। हो सकता है कि आप कुछ मीट, एनिमल फूड प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये सैचुरेटेड फैट आपकी एक दिन में ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए लोग घी को थोड़ा सा कम कंज्यूम करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप कुकिंग पर्पसेस के लिए भी घी इस्तेमाल करें, यानी कि 1 स्पून टेबल स्पून में आप अपनी कुकिंग और कंजप्शन रखें, और उसके साथ साथ अगर आप
किसी तरह के एग योक्स वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं या किसी तरह का मीट वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर आपकी लिमिट डेली 20 ग्राम्स तक जाती है आपके सैचुरेटेड फैट की, तो वो इनफ रहेगा एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए। लेकिन उससे ऊपर आप जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा 30-40 ग्राम्स तक अगर आप सैचुरेटेड फैट कंज्यूम कर रहे हैं, मैं टोटल फैट की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सैचुरेटेड फैट ओनली, तो ये अगर आपका 20 ग्राम से ऊपर जाता है एक एवरेज मेल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी। इनफैक्ट फीमेल्स की अगर हम बात करें तो उनकी बॉडी में भी सिमिलर बेनिफिट्स देखे गए हैं घी के कंजप्शन में, स्पेसिफिकली जब उनकी प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जो उनका मेंस्ट्रुअल जो साइकिल रहता है ड्यूरिंग उसके, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखे गए हैं। और साथ ही साथ उनके हार्मोनल प्रोडक्शन में भी बहुत ही बेनिफिट करता है घी। सो ओवरऑल देखा जाए तो इट्स मैं कहूँगा कि एक एलिक्सिर ऑफ हेल्थ है, यानी कि एक तरह का आपको हेल्थ देने वाला अमृत है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है इसको कंज्यूम करना। ध्यान रखिए कि इसकी लिमिट आपकी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, डोंट गो ओवर द बोर्ड। सो गाइस, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन घी को लेके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू हिट द थम्स अप बटन एंड गाइस टेक केयर। जीत सलाल साइनिंग ऑफ।